संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी कुछ पंक्तियाँ आपने मेरे मुख से सुनी। आपने एक अनुमान लगा लिया होगा कि आज अध्ययन के क्रम में हमें इसी भावभूमि पर विचरण करना है। निसंदेह बच्चों, हम स्वयं अपने सबसे अच्छे और बड़े शिल्पकार होते हैं। आज एक जागरण गीत अध्ययन के क्रम में हम और आप पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अध्ययन के क्रम में पद्य खंड के अंतर्गत आपने सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा। उनके परिचय के साथ साथ आप नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति कविताओं को आपने पढ़ा था, सीखा था, समझा था, जाना था। आइए अध्ययन के उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पद्य खंड के अंतर्गत आज हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बच्चों कि आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा के कुल 3 गीत संकलित हैं। आज हम गीत 1 मतलब आज जो उनका प्रथम गीत है उसका प्रथम भाग गीत, क्योंकि 3 हैं तो पहला जो गीत है उसका पहला भाग आज हम और आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए अविलंब चलते हैं और सबसे पहले प्राप्त करते हैं आज के पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। पाठ परिचय। बच्चों ध्यान दें, ये संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष। परिचय संक्षिप्त है लेकिन हम सभी परिचय के महत्व से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त परिचय पूरे पाठ के अध्ययन में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए ध्यान दें। शीर्षक गीत। देखिए बच्चों, जो 3 गीत हैं वो गीत शीर्षक से ही हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित, अंकित। तो ये जो गीत है, लेकिन यहाँ भाग 1 लिखा है, तो आप भ्रमित ना हो, विस्मृत ना हो। जो पहला गीत है उसका प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ भाग 1 लिख दिया गया है। शेषंश अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। भाषा देखें, शुद्ध खड़ी बोली है। शैली गीति है। ये गीतात्मकता क्या है, कैसी है, ये हम अभी अध्ययन के क्रम में जानेंगे। परिचय के क्रम में भी इससे परिचित होंगे। रस जो है वो वीर है, क्योंकि यहाँ बात होगी उत्साह की, जागरण की, तो ये भाव आएगा। गुण ओज एवं प्रसाद है। शब्द शक्ति लक्षणा है। सांध्य गीत काव्य संग्रह से उद्धृत है। ये जो गीत है ये महादेवी वर्मा का एक चर्चित संग्रह है सांध्य गीत नाम से, उससे ये गीत आपकी पाठ्य पुस्तक में आया है, संकलित है, लिया गया है। तो आइए अब आगे चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि महादेवी का जीवन कैसा था। उन्होंने क्या दिया हिंदी साहित्य को, जिसके कारण वो आज भी हमारे आपके आम जनमानस में और इतिहास के पन्नों पर अमिट हैं, अंकित हैं, छप गई हैं। क्यों कहते हैं उन्हें पीड़ा की गायिका, क्यों कहते हैं आधुनिक युग की मीरा? ऐसे बहुत से सवाल हमारे और आपके मनमानस में हैं। आइए परिचय के क्रम में इन सवालों के हल ढूंढते हैं और जानते हैं कि कैसा जीवन रहा है महादेवी वर्मा का, क्या सर्जना का क्रम रहा है, किस तरह की सर्जनात्मक शक्ति रही है, हिंदी साहित्य की उन्होंने कितनी कैसी सेवा की है। आइए बच्चों परिचय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। कवि परिचय। ध्यान दें बच्चों, जन्म सन 1907 ईस्वी। जन्म स्थान फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिता श्री गोविंद वर्मा, माता हेमरानी। शिक्षा देखें एमए संस्कृत। ध्यान दें बच्चों, शिक्षा जो है उसमें एमए संस्कृत विषय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन हिंदी में आपका ये विशिष्ट योगदान है जिसके लिए आज हम आपको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गाते हैं आपके गीतों को। और अभी अध्ययन के क्रम में लगातार 3 गीत हम पढ़ेंगे, तो बहुत सी चीजें हमारे समक्ष स्वयं आएंगी कि क्या भाषा रही, ये गीतात्मकता क्या है। देखिए
संपादन चांद पत्र, इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। भाषा देखिए, ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों है। तो जो शुरुआती दौर था, प्रारंभ का जो क्रम था वो ब्रज भाषा का था, बाद में पूरी तरह से आपने खड़ी बोली को अपनाया और उसी में सर्जना करती रही। शैलियां देखें, ये विविध हैं और इन विविध शैलियों के जो पुट हैं वो हम आपके 3 गीतों में थोड़ा बहुत ये सारे रंग हम और आप देखेंगे और महसूस कर पाएंगे। वो क्या है देखिए, मुक्तक तो है, चित्र, प्रगीत, ध्वन्यात्मक, संबोधन एवं प्रश्न। ये सारी चीजें जब हम गीत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये महसूस करेंगे। बच्चों, ये जो जीवन का क्रम है, जो हमने पढ़ा है, जाना है और जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, क्यों कहा जाता है पीड़ा की गायिका। जन्म तो आपका होलिका दहन के पावन पर्व के दिन हुआ, आप जानते हैं रंगोत्सव है, लेकिन महादेवी का जीवन बिल्कुल उसके विपरीत रहा। जिस तरह रंगोत्सव के पावन पर्व पर होलिका दहन के दिन आपका जन्म हुआ, लेकिन बहुत सारे रंग जैसे आपकी जिंदगी से रूठे हुए थे। मीरा से तुलना क्यों की गई? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत शान वैभव, क्योंकि वो राजसी परिवार से थीं, आप सभी जानते हैं कि विलासिता की सारी चीजें उनके पास थीं। एक राजघराने से दूसरे राजघराने में गईं, लेकिन विदित है कि सुख उनके जीवन में नहीं रहे। जो भौतिक सुख हम कहते हैं वही हम जान रहे हैं, यहाँ भौतिक सुखों की बात हो रही है। अलौकिक और पारलौकिक और उस ईश्वर से जब मीरा का मन लगता है तो वो सुख तो अलग ही है, उसको सामान्य आंखों से नहीं देखा, समझा, सीखा और जाना जा सकता। लेकिन तुलना की गई, आधुनिक युग की मीरा कह दिया गया महादेवी वर्मा को, तो यहाँ वही साम्य है। ये समता आप समझें बच्चों, क्योंकि जिस परिवार में महादेवी का जन्म हुआ, कहा जाता है वहां कई पीढ़ियों से कोई लड़की नहीं थी, और जब कई पीढ़ियों के बाद जन्म होता है तो नाम रखा जाता है महादेवी। महादेवी नाम रखा जाता है, बड़ा लाड, बड़ा दुलार होता है, लेकिन नियति ने जो निर्धारित किया है वो भोगना रहता है। सुख आपके जीवन में नहीं रहे। बहुत छोटी उम्र में विवाह भी होता है, जो उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, जैसे पहले विवाह होते थे बच्चों, तो कई चीजों के बीच में हम आप नहीं जाएंगे, तो बहुत कम उम्र में विवाह होता है, फिर मां नहीं रहती हैं, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो निसंदेह जो कवि भोगता है, जो देखता है, वही वो लिखता है। और महादेवी पीड़ा की गायिका बन गई, लेकिन आप अभी पढ़ते हुए पाएंगे कि कैसा सशक्त स्वर है, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं, कितनी मजबूती से, कितने अच्छे ढंग से और प्रभाव के साथ वो अपनी बातों को हमारे और आपके समक्ष रखती हैं। अब जो पहला ही गीत है, आप उसको पढ़ेंगे तो एक नई सी स्फूर्ति आप स्वयं में, अपनी चेतना में, अपने मानस में महसूस करेंगे। तो ये चरित्र था कि पीड़ा और कष्ट तो आए, लेकिन आप टूटी नहीं, हारी नहीं। आपने एक बेहतरीन, उत्कृष्ट, प्रभावशाली सर्जना के माध्यम से समाज को भी बनाया, और स्वयं तो आप ऐसी थी ही कि आज हम आपको पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ें और देखते हैं रचनाओं का क्रम कैसा रहा महादेवी जी का। प्रमुख रचनाएं, ध्यान दे बच्चों, यही वो देन है, वो पड़ाव है जिसके कारण आज हम आपको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। आप न होकर भी हमारे बीच में, हमारे मानस में, हमारे मन में, हमारी किताबों में, हमारी आत्मा में घुल गई हैं। तो देखिए वो क्या है। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला देखें, निहार। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। आप जानते हैं भावों की प्रधानता ही वस्तुतः सर्जना का स्रोत होता है। वो भाव ही हैं जो प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो जो निहार है, इस काव्य संकलन में ध्यान दें बच्चों कि भावमय गीत संकलित है, उसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। आपको एक पीड़ा ये पूरे काव्य में प्रसूत होता हुआ आप महसूस करेंगे महादेवी जी में। रश्मि में देखिए, इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। ध्यान दें, मुख्य जो आपकी सर्जना का स्वर था वो गीत ही है। आपने गीत ही लिखे हैं विशेषतः, और भी हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देते चलें कि देखिए गीतों की ही बात हो रही है। नीरजा, इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। आगे देखते हैं, सांध्य गीत।
ध्यान दे बच्चों, आज यहीं से हमें पढ़ना है। अभी आपने पाठ परिचय में पढ़ा कि जो गीत आज हम पढ़ रहे हैं वो सांध्य गीत से ही लिया गया है। इसके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीप शिखा, इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इनके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट होती है बच्चों कि आपने मुख्य रूप से गीत ही रचे हैं, गाए हैं, और गेय जो आप हम और आप बार बार पढ़ रहे हैं वो गीतात्मकता अध्ययन के क्रम में हम और आप पढ़कर स्वर में उतार कर पिरोकर महसूस करेंगे, जानेंगे। आइए और आगे बढ़ें। मृत्यु देखें सन 1987 ईस्वी, 80 वर्ष की आयु और सर्जना का ये विराट स्वरूप हमारे और आपके समक्ष। साहित्य में स्थान देखें, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की उन विभूतियों में से हैं जिन पर सभी को गर्व है। इनका काव्य वेदना, रहस्य, प्रकृति चित्रण के साथ लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और कोमल कांत पदावली का सुंदर समन्वय है। महादेवी का साहित्य अवदान अनुपम है, निसंदेह। ये कितना अनुपम है ये हम आप आइए पढ़कर जानते हैं। पंक्तियों में उतरें, उस स्वर में डूबें जिसकी बार बार कई बार बात की गई है। जैसे कहा गया कि इनका जो काव्य है उसमें वेदना है, ये आप पाएंगे। ये पीड़ा का स्वर ही पूरे काव्य में हर जगह आपको प्रस्तुत होता हुआ, लेकिन उसमें भावों की कैसी प्रधानता है, कितना तादाद में हमारा और आपका उनसे हो जाता है। ये जो समन्वय की बात कही गई, ये सब कुछ हम और आप महसूस कर पाएंगे जब जब इनके सर्जना के स्वर में हम अपना स्वर मिलाएंगे, उन पंक्तियों में उतरेंगे, उसमें डूब जाएंगे, उसमें एकात्म भाव स्थापित करेंगे, तभी वो आनंद हम और आप महसूस कर पाएंगे जिसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। आइए और आगे चलते हैं बच्चों। पाठ का मूल भाव, जो गीत आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जिस गीत को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो केंद्रीय भाव है, जो मूल भाव है, वो क्या है, क्या सोचकर, क्या केंद्र में रखकर इस गीत की सर्जना हुई है। ध्यान दें बच्चों, कवयित्री महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती, अतः वे अपने प्राणों को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे अब चलते हैं उस गीत की ओर। बच्चों, जागरण कई प्रकार का होता है। एक तो जो हम हर दिन सोते हैं और नींद से जगते हैं वो भी जागरण है, और एक जागरण होता है हमारी चेतना का, हमारे मानस का। हम जो कर्म कर रहे हैं, कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं, कितने प्रयासरत हैं, और क्या सोचकर कैसे कर्म निरत हुए हैं, इसका भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और इन सब का कहीं न कहीं हमारे जागरण से जुड़ाव है, क्योंकि नींद से जागना भी जागना ही होता है, लेकिन अपनी चेतना और मानस में एक जागरण हो जाना मतलब अभ्युदय हो जाना। तो इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जी, जैसे अभी आपने पढ़ा कि इसमें आत्मा परमात्मा की बात कही गई है, तो अपने प्राणों को संबोधित कर रही हैं, उसको जगा रही हैं, अपनी चेतना को, और क्या क्या कह रही हैं आइए इस गीत के माध्यम से हम और आप जानें, इसमें उतरें। क्योंकि ये गीत है, आपने पहले भी इसको पढ़ लिया अभी परिचय में कि ये पंक्तियां गेय हैं। तो क्या है गीतात्मकता, आइए पढ़कर हम और आप जान लें। सबसे पहले बच्चों क्या काम है, हम पाठ करेंगे। ये गीत का वो पहला भाग है, देखिए एक लिखा है पहला अंश, तो पढ़ते हैं इसका 2 से 3 बार हम इस गीत को गाकर देखें तो अर्थ स्वयं से खुलते हुए निकलने लगते हैं, हमें समझ में आने लगता है। इसलिए सस्वर कई बार पाठ करें। कविताओं को पढ़ाते हुए भी मैंने आपसे बार बार कई बार कहा है। तो आज कोई सामान्य पाठ नहीं, सिर्फ छंद विधान के आधार पर, इसकी गीतात्मकता के आधार पर जिन भावों को लेकर सर्जना हुई है, उस भाव, उस प्रवाह, उस लय, उस गति, उस आरोह और अवरोह के साथ हम आप आइए पाठ करें। ध्यान दें। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना,
जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये गीत है, तो हमें ऐसे ही गीतात्मकता के साथ पढ़ना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग आवे दुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये गीत का प्रथम भाग। निसंदेह बहुत बड़ी बात कह दी गई है बच्चों। क्या कह दिया है महादेवी ने, आइए इसमें उतरें। इसको हमने पढ़ा, हमने जाना। इन पंक्तियों में जब आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो इसके प्रवाह में जब आप उतरते हैं तो बह चलते हैं हम और आप उसी भावभूमि में जिनको लेकर इन पंक्तियों की सर्जना हुई है। तो यहाँ देखें कुछ कठिन शब्द इसमें आए हुए हैं, उनके अर्थ भी आप जान लें। चिर सजग मतलब लंबे समय से जागती हुई, उनीदी मतलब अलसाई, व्यस्त मतलब अव्यवस्थित, बाना मतलब वेश, हिमगिर हिमालय पर्वत, विद्युत शिखा बिजली की चमक। तो आपने इसको पढ़ा 2 से 3 बार। आइए सीधे अर्थों में उतरते हैं, क्योंकि साधना चाहे वो साहित्य की हो, इष्ट की हो या किसी भी अभीष्ट की हो, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसमें साधक का पूरी तरह डूब जाना, उतर जाना, तादाद में स्थापित कर लेना बहुत आवश्यक है। और महादेवी वर्मा यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से बता रही हैं। वो स्वयं की चेतना को जगा रही हैं, अपने प्राण को संबोधित कर रही हैं। और वो क्या कह रही हैं, आइए सुने। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग, वो ये कह रही हैं कि जो बहुत चिर मतलब बहुत लंबे समय से, सजग मतलब जो जाग रही हैं, जागरूक हैं, चैतन्य हैं, कि जो आंखें चिर सजग रही हैं, लंबे समय से जगी हैं, जागरूक रही हैं, सचेत रही हैं, सतर्क रही हैं, वो आज उनीदी यानी आलस्य से युक्त क्यों हैं? वो क्यों नींद में है, क्यों आलसी बनी हुई है? आज कैसा व्यस्त बाना। और ये जो वेश है वो भी इतना अस्त व्यस्त क्यों है? अब देखिए इन्होंने कैसे संबोधित किया प्राणों को, कि जो आंखें लंबे समय से सजग और सतर्क रहीं, आज वो आलस्य युक्त क्यों हो गई हैं, और उनकी जो वेशभूषा है, जो उनका बाना है, जो वेश है, वो क्यों इतना अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, ये देखिए संबोधन का चिन्ह भी। वो कह रही है कि जग जाओ, आज आलस्य का समय नहीं है, प्रमाद का समय नहीं है, क्योंकि वर्षों जो तुम जागते रहे, सजग रहे, तो आज आलस्य में तुम अपनी साधना को खंडित मत करो, अपितु जग जाओ, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। अब आलस्य का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, बल्कि चैतन्य हो जाने का समय है। और पुनः देखिए वो आगाह करती हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। वो ये भी कह रही है कि आज कुछ भी हो, असंभव संभव हो जाए तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना है, साधना को खंडित नहीं होने देना है, अपने लक्ष्य से नहीं डिगना है। जो लक्ष्य साध लिया है उसको सफल करने के मार्ग में, उस साधना में कोई भी बाधा कैसी भी आए, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। अब वो कह रही हैं अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिर जो स्थिर है, जो हिलता डुलता नहीं हिल सकता, जो अचल है, स्थिर है, अगर वो हिमालय भी आज कांप जाए, यानी असंभव संभव हो जाए। ध्यान दे बच्चों, वो ये कहती हैं कि आज सोने का समय नहीं है, आज अलसाने का वक्त नहीं है, क्योंकि तुम तो बहुत लंबे समय से सजग रही। जो आंखें वो आज नहीं सो सकती, क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना है। आज चाहे हिमालय के हृदय में ही कंपन हो जाए, यानी हिमालय ही हिल जाए, यानी असंभव संभव हो जाए, तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम मतलब आकाश। फिर वो कहती है चाहे आज आकाश ही क्यों ना रोने लग जाए, यानी प्रलय कालीन वर्षा होने लगे, बूंदें इस तरह
बरसें, क्योंकि आप जानते हैं बारिश होती है तो एक स्तर तक वो वर्षा होती है, लेकिन जब वो लगातार और बूंदों का क्रम नहीं टूटता तो प्रलय भी हो जाता है। तो महादेवी जी कहती हैं कि अगर आज ये मौन आकाश रोने लग जाए, उससे प्रलयकालीन वर्षा होने लगे, तो भी तुम्हें डिगना नहीं है, तो भी तुम्हें आलस्य नहीं करना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। वो कहती है कि अगर घोर अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, कि अगर आज घोर अंधकार भी आलोक को पी जाए, यानी प्रकाश को निगल जाए, पी जाए, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दे, तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। वो तरह तरह के माध्यम से एक ही बात कह रही हैं, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। वो कहती हैं कि या तो निष्ठुर जो तूफान है, अगर वही बिजली की कड़क में, उसकी गर्जना में डराने लगे, बोलने लगे, तूफान भी आ जाए, तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। अपितु अपने कर्तव्य पथ पर तुम्हें आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए सोने का समय नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। वो कह रहे हैं कि तिमिर यानी अंधकार की छाया अगर आज आलोक को यानी रोशनी को, प्रकाश को ही निगल जाए, तो भी तुम्हें आलस्य नहीं करना है, तुम्हें विचलित नहीं होना है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। तुम्हें जागना है, चाहे निष्ठुर तूफान ही क्यों न, बिजली की चकाचौंध, उसकी कड़क में, उसकी गर्जना में तूफान ही क्यों ना आ जाए, वो भी कैसा, निष्ठुर तूफान भी आज बोलने लगे अपनी गर्जना में, अपनी कड़क में, अपनी चमक में, तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, अपने पथ से विचलित नहीं होना है, साधना को खंडित नहीं होने देना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ना, इसलिए तुम जगो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर जाना है। चिन्ह छोड़ने का मतलब कि तुम नहीं होगे तो भी तुम्हारी निशानियां रहनी चाहिए, तुम्हारे कर्म बोलने चाहिए, तुम्हारी जो साधना है वो बोलनी चाहिए। तो वो कहती हैं पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ना, कि ये सारी असंभव चीजें अगर आज संभव हो भी जाएं तो भी तुम्हें आलस्य नहीं करना है, अपितु जग जाओ। अब प्रमाद और आलस्य का समय नहीं है, बल्कि कुछ भी विनाशकारी हो जाए, ये सारी चीजें असंभव सी हैं, लेकिन ये सब भी हो जाए, विनाश हो जाए, तो भी इस नाश पथ पर, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया है, हम सभी जान रहे हैं कि ये शरीर जो है वो नश्वर होता है, तो यहाँ दो अर्थ इसके कि ये सारी विनाशकारी चीजें हो जाएं तो भी, और ये जो नाश पथ है जिस पर हमने और आपने जन्म लिया है, जिसने शरीर धरा है, सबको जाना है, तो वो कहती है कि ये है तो जरूर, लेकिन हम और आप जाते हैं, लेकिन इस नाश पथ पर हम अपने कर्मों की, अपने साधना की चिन्ह जो है, जो उसकी निशानियां हैं, वो हम आप छोड़ जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि इस नाश पथ पर तुम्हें अपने निशान छोड़ने ही हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं। असंभव संभव हो भी जाए तो भी तुम्हें डरना नहीं है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, अपितु इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर जाना है, अपना निशान बना देना है। इसलिए जाग जाओ, क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है, आलस्य करने का समय आज नहीं है। बच्चों ध्यान दें कि कितना गहरा है ये गीत, इसके भावों में उतरिए, इसके प्रभाव को महसूस करिए, क्योंकि जब हम इसके भाव में उतरेंगे तभी इस प्रभाव को हम और आप अपनी मानस पर, अपनी चेतना पर महसूस कर सकते हैं। वस्तुतः तो कवयित्री ने अपने आप को संबोधित किया, अपने प्राण को, अपनी चेतना को संबोधित किया है, लेकिन ये संबोधन हमारे और आपकी चेतना, हमारे अपने आपके प्राण को भी जगाने के लिए है। थोड़ी चर्चा रहस्यवाद और छायावाद पर करते हैं, क्योंकि आपने गीत अब पढ़ लिया, अब आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, आपने छायावाद पढ़ लिया है। तो छायावाद का अर्थ ही है कि जैसे कोई वृक्ष है, वो यहाँ है और उसकी छाया उतनी दूर पड़ती है। तो जो छायावादी कवि रहे हैं, उनकी सर्जना का जो स्वर रहा है, वस्तुतः वो प्रत्यक्षतः तो कुछ और दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव कहीं दूर भी पड़ता है। रहस्यवाद, प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, पीड़ा का वर्णन, और ये तो पीड़ा की गायिका ही है। तो आप देखिए कि किस तरह इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी बार बार, कई बार किया है। अभी मैं आपको
बताऊंगी, अभी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भी हम देखेंगे, तो आप देखें कि ये बात कहां से कही जा रही है, कहां तक जा रही है। तो जो छायावाद की जो विशेषता है कि वो प्रत्यक्षतः कुछ और दिखता है पर उसका प्रभाव परोक्ष रूप से बहुत दूर तक जाता है, वो हम और आप इस गीत में महसूस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और काव्य सौंदर्य से परिचित होते हैं। ध्यान दें बच्चों, काव्यगत सौंदर्य। महादेवी जी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधना के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। हमने और आपने अभी पढ़ा और महसूस किया। तो आप ये जान लें कि साधना, वैसे इन्होंने अपनी साधना की बात कही, अपने प्राणों को संबोधित किया, लेकिन ये हम सब के जागरण की बात है, तो इसको हम अपने जीवन में भी ऐसे ही उतारें। भाषा देखें, शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार देखें, इन पंक्तियों में जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी उपर्युक्त, हिमगिर के हृदय में कंप। अब आप देखिए कि कैसा मानवीकरण हो रहा है कि जो हिमगिर है उसके हृदय के कांपने की बात कह दी गई, व्योम का रोना, आकाश के रोने की बात, तिमिर का डोलना, अंधकार के हिलने डुलने की, चलने की, और तूफान के बोलने की, तूफान के बोलने आदि के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत रूप में वर्णन किया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, हमने पढ़ा भी था कि जब छायावाद है, उसमें छायावाद के 4 स्तंभों में है एक महादेवी वर्मा, और हम सभी जान रहे हैं कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण बार बार कई बार किया गया है, हम पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हम और आप इस पठित अंश के आधार पर ये जान गए हैं कि किस तरह का मानवीकरण हुआ है, और जो हमने छायावाद के बारे में पढ़ा है वो कितना हम इसमें पा रहे हैं। रस देखे वीर है, क्योंकि हमारे जगाने उत्साह की बात की गई। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज एवं प्रसाद है। आइए और आगे चलें। इन पंक्तियों को ध्यान से आप देख लें। कुछ पंक्तियां रेखांकित हैं, यही अंश हमने और आपने आज पढ़ा, आपने देख लिया। आइए अब इसके आधार पर कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको देती हूं। ध्यान दे बच्चों, पहला क्या है, अभी जो अंश आपने पढ़ा, अभी मैंने दिखाया कुछ पंक्तियां रेखांकित हैं। अब ध्यान दें, पद्यांश के पाठ और कवयित्री का नाम लिखिए। दूसरा देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने इसीलिए आपको दिखाया था कि जो अंश रेखांकित थे एक बार पुनः देख लें। इन रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है। महादेवी वर्मा किसे संबोधित कर रही हैं? आगे देखें, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कवयित्री क्या कह रही हैं? आखिरी प्रश्न देखें, किन दशाओं में भी महादेवी वर्मा अपने प्राणों को विचलित न होने के लिए कह रही हैं? संप्राप्ति। हमने और आपने आज क्या पाया? आज हमने और आपने इस अंश को पढ़कर ये जाना है कि क्यों कही जाती हैं महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका, क्यों कही जाती हैं आधुनिक युग की मीरा, और उनके जो वेदना का स्वर है वो कितना प्रभावशाली है। आज इस अंश के माध्यम से हम आप पूरी तरह ये जान चुके हैं। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।